पांचवी बात पंजतन की निस्बत से, अब पांचवी बात सुनो। एक नशा और है जो मेरी मिल्लत के जवान को दिया जा रहा है, एक जुर्म और है, एक ज्यादती और हो रही है मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरी मिल्लत के जवानों के साथ। वो है बेहयाई का नशा, वो है उरियानी और फहाशी का नशा, वो है मेरे दोस्तों इश्क मजाजी की लानत का नशा। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हमें पता है वो टेलीफोन भी करता है, हमें पता है वो गंदे मैसेज भी करता है, हमें खबर है वो कई बुराइयों के अंदर मुब्तला हो गया है, हम जानते हैं वो कई किस्म के मिसाइल का शिकार है, लेकिन उसका हाथ कौन पकड़े? तो नशा है। जब आग जलती है तो मेरे दोस्त अगर घी पड़ा हो तो वो ढलता है। अगर नौजवान के हाथ में मोबाइल आएगा और उसको पता होगा कि मुझे छुपने की जगह भी मिल रही है, तो मेरे दोस्त वो तो बेहयाई करेगा। थोड़े दिन पहले एक दोस्त झगड़ने लगे गली में कुछ लोगों से, मुझे मालूमात हुई तो मैंने बुलाया, मैंने कहा क्या झगड़ा हो गया? कहने लगे ये मेरी गली से गुजर रहे थे लड़का और लड़की और गंदी हरकतें कर रहे थे, इनको शर्म नहीं आती? हमें ये गैरतमंदी नहीं समझते? गली से गुजरते हुए बेगैरती करते, एक दूसरे को इशारे करते हैं। मैंने उनको लड़ाई से रोका, ठंडा किया और फिर मैंने बिठा लिया। मैंने कहा नाराज ना होना, तो मेरा दोस्त है, तुझे कड़वी गोली दे के शिफा करना मेरा हक बनता है। मैंने कहा एक मुझे बात तो बता, गली के बाहर को लड़का लड़की हरकत करें तो वो तो बेगैरती हुई, और अगर बेडरूम के अंदर टीवी पे ये काम हो, तो अगर मोबाइल के अंदर ये हो, तो फिर तेरी मेरी गैरत किधर गई? फिर तू और मैं कहां खड़े होते? बता ना। जब घर के अंदर हमारी चार दीवारी के अंदर दरवाजे पे तो तू गैरतमंद बन गया, मैं मोहल्ले में नहीं करने दूंगा, मैं गली में नहीं करने दूंगा। और क्या उस वक्त भी तूने मोबाइल तोड़ा है जब तेरे मोबाइल के अंदर ये गंद होता है? क्या उस वक्त भी तूने एलसीडी तोड़ी है? क्या कभी किसी तूने ला करके टीवी को जमीन पे पटका है कि ये गंद है, मैं गैरतमंद हूं, मैं ये बेगैरती नहीं होने दूंगा? उस वक्त गैरत कहां जाती है? उस वक्त हम क्या, उस वक्त हमारे अंदर ये जज्बा नहीं होता? सुन, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर शैतान के तीरों में से पहला तीर है। एक नौजवान ने कहा था या रसूलल्लाह मुझे नमाज में लज्जत नहीं मिलती। मेरे हबीब ने फरमाया तो अपनी आंख को पाक कर ले, अल्लाह तेरी नमाज में लज्जत पैदा फरमा देगा। आंख को पाक कर ले। और मेरी मिल्लत की बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ, सुन ले, इनको घर के अंदर रहेंगी तो बाइज्जत रहेंगी। हुकूक निस्वा का बिल हो या कोई और तमाशा हो, याद रख जितना मर्जी आगे निकल जा और जितनी मर्जी तू एंकर पर्सनों की बातें सुन ले, तुझे इज्जत अगर दे सकते हैं तो सैयदा आयशा के सर के ताज ही दे सकते हैं, और तुझे वकार मिलेगा तो सैयदा फातिमा के बाबा के पास से मिलेगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बेटियों घर में ठहरी रहना, बेटियों घर के अंदर रहना। फरमाया जब तुम घर से निकलोगी और तुम्हें कोई देखे ना देखे शैतान जरूर देखेगा, और तुम्हें कोई ताड़े ना ताड़े शैतान जरूर ताड़ेगा। बन सवर के अंदर रहो। याद रखे इस्लाम सिर्फ गुनाह से मना नहीं करता, असबाबे गुनाह से भी मना करता है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्ज का इलाज ये फरमाया तेरी नजर भी नहीं बहकनी चाहिए, और जितना पर्दा मर्द करेगा उतना औरत भी करेगी। मेरी बात आप हजरात की समझ में आ रही है? हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना से अभी आए थे, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आते उन्हें देखा तो फरमाया उम्मे सलमा पर्दा करो। अर्ज की हुजूर वो तो नाबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तुम तो बीना हो ना, आंख नीची करो, झुका लो शर्म से। अगर मुस्तफा की अजवाज पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बीवी पर पर्दा जरूरी क्यों नहीं? अगर रसूलुल्लाह की बेटी पर पर्दा जरूरी है तो मेरी तेरी बेटी पर पर्दा क्यों जरूरी नहीं? आज को एजुकेशन के नाम पर, औरत को खुद मुख्तार बनाने के नाम पर औरत को, और औरत याद रखे बाहर जाके पैसा कमा के लाने में इसकी इज्जत नहीं, बख्तियारे काकी की मां बनने में इसकी इज्जत है, फरीदुद्दीन को दूध पिलाने में इसकी इज्जत है, अहमद रजा बरेलवी तामीर करने में इसकी इज्जत है, गौसे आजम जिलानी जैसा शहजादा बनाने में इसकी इज्जत है। यहां तेरा वकार है और यही चराग जलेगा तो रोशनी होगी। मिल्लत के जवान याद रख, अगर तुझे 15 लड़कियों के फोन आते हैं
تو تو کوئی بہت بڑا بہادر نہیں بلکہ تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے. اور اگر تو ڈٹ کر کے کئی لڑکیوں سے بات کرتا ہے تو پھر تو گر گیا ہے, پھر تو گند میں مبتلا ہو گیا ہے, پھر تو نے غلاظت کے ساتھ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو بھر لیا ہے. شرم والا وہ ہوتا ہے جس کا حسن بھی صاف ہوتا ہے, جس کا قد بھی بڑا ہوتا ہے, جس کی جوانی بھی اعلیٰ ہوتی ہے, پر اس کا ذہن صاف ستھرا ہوتا ہے. وہ ملت کی ہر بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے, ہر بہن کو بہن سمجھتا ہے, ہر پاک دامن عورت کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ماں کی نظر سے دیکھتا ہے. زمانے سے اس غلاظت کو دور نکالنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو ان پر کڑی نگرانی کرنی ہوگی. ان کے ہاتھوں سے یہ زہر ہمیں چھیننا ہوگا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر کی صفائی پر سب سے پہلے توجہ دی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو تاڑنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, ہمیں انہیں خود پکڑ کے اچھی مجالس میں لے کر کے جانا ہے. اور سنو, میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پابندی فرمائی. کوئی مولوی ہو, کوئی پیر ہو, کوئی فقیر ہو, کوئی درویش ہو, کوئی دربار کا سجادہ ہو, کوئی کسی جگہ بیٹھنے والا ہو, کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت, سارے بولیے اجازت, کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت بالکل نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا. ابن حجر کہتے ہیں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر وہ دونوں نیک ہوں, اگر دونوں نیک ہوں تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحییٰ کے بیٹے زکریا بھی ہوں اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی ہوں تو پھر بھی میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا. جب ان کو اجازت نہیں ہے, جب ان کو اجازت نہیں ہے تو باقی کوئی کس کھاتے میں ہے. میں سنتا ہوں اور آج میں ببانگ دہل کہتا ہوں ہمیں وہ دربار بھی قبول نہیں ہے. سن لیا جائے, میری بات کو نوٹ کیا جائے, ہمیں وہ دربار اور مزار بھی قبول نہیں ہے جہاں برائی اور منشیات کے اڈے قائم ہیں. ہم ان درباروں پر بھی فوری طور پر ہر لحاظ سے کڑی نگرانی کرنے کا اور پوری سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور خود آگے بڑھ کے ان ظالم سجادہ نشینوں کا منہ نوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن درباروں پر نشہ بکتا ہے, جن درباروں پر گند ہوتا ہے. دربار تو ایسے ہوتے ہیں کہ داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کا دربار ہو پر چاروں جانب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو. جمعہ اتنا بڑا ہوتا ہو کہ لاہور میں اتنا بڑا جمعہ ہی اور کوئی نہ ہو, درس حدیث ہوتا ہو, درس نظامی کا مدرسہ قائم ہو, اور عورتوں کا جانا الگ ہو, مردوں کا جانا الگ ہو, پوری شریعت کی پابندی ہو, پھر کسی دربار پر جانے کی اجازت ہے, پر نہ کوئی کسی جگہ بھی کسی بھی لحاظ سے کبھی نہ جائے. میرے عزیزو, منشیات کے خلاف جہاد, بے حیائی, عریانی, فحاشی, ملت کا جوان اب اپنی نظر کو چھپانا سیکھ جائے. اور میرے دوست دیکھنا, بیٹیوں کو خطرہ کس سے ہے؟ یہاں ہندو بھی کوئی نہیں, سکھ بھی کوئی نہیں, آریہ بھی کوئی نہیں, بدھ مت بھی کوئی نہیں, یہاں عیسائی بھی اقلیت میں, یہاں یہودی بھی کوئی نہیں, لیکن پھر بھی بیٹیوں کی اگر شرم و حیا محفوظ نہ ہو. یہ حدیث سنانے لگا ہوں, حدیث ہے, حدیث رسول ہے. جوان خاص کر کے ذرا میری بات پہ توجہ کریں اور بزرگ خاص کر توجہ کریں جنہوں نے تربیت کرنی ہے. سنیں, حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے, یہ سنگ میل ہے حدیث, اس کو یاد رکھنا. عرض کی حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں, زنا نہیں چھوڑتا. حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے. میرے حبیب نے تھپکی دی, بٹھا لیا. میں کہتا ہوں حضور نے گناہگاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں, ان کی تربیت فرمائی ہے, ان کی تربیت فرمائی ہے, ان کو قریب فرمایا. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آپ بیٹھ جا. بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نہیں. فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ؟ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے. فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ, پھپھی, ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے؟ حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے. میرے حبیب نے فرمایا اچھا, جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی, وہ کسی کی بہن نہیں لگتی, وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ یاد رکھیں, ملا جلال الدین رومی 1, امام غزالی 2, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 3, بزرگ متفقہ طور پر لکھتے ہیں
फरमाते हैं जो गंद के साथ दूसरे घर में ताड़ता है वो अपने घर की खैर मना ले, जो गंदी नजर दूसरों पर रखता है वो अपने घर की खैर मना ले। इसलिए कि जो जुर्म वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के उसके घर की तरफ लौटा दिया जाएगा, जो बदकारी वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के अल्लाह उसके घर की तरफ लौटा देगा। अगर अपने घर को पाक रखना चाहते हो तो दूसरों की तरफ पाक नजर रखनी शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि तेरा घर अजीब मामला है ना, बेटे को तो पसंद की शादी की इजाजत है तो बेटी को इजाजत क्यों नहीं। अगर तेरा बेटा पसंद की शादी करेगा तो याद रखना फिर जब किसी की बेटी ये लफ्ज बोलती है फिर इज्जतों के जनाजे निकलते हैं, फिर उरियानी फहाशी का जो है वो कलक लगता है माथे पर। फिर याद रखना चारों जानिब से रुसवाइयां तेरा नसीबा होती है। अगर तू बेटी को रोकना चाहता है तो बेटे का हाथ पकड़, अगर तू बेटी को साफ रखना चाहता है तो बेटे को शर्म हया की चादर उड़ा, अगर तू बेटियों के किरदार की हिफाजत करना चाहता है तो पहले बेटे को पाबंद शरीयत बना, पहले इसकी तरफ देख। मेरे दोस्तों ये 5 चीजें हमारा बुनियादी नुक्ता है। एक तो अमीर गरीबों की तहकीर करना छोड़ दे, दूसरा गरीब अमीरों से मांगना छोड़ दे, तीसरा इज्जत के साथ जीना सीखे, हमें हर हाल में सूद से हराम पैसे से बचना है, चौथा हर तरफ मंशियात फैली है हमें इसके खिलाफ जिहाद करना है, पांचवा बेहयाई और यानी फहाशी गली गली नगर नगर निकल करके इसके खिलाफ हमने बोलना है। मुझे मेरे साथी कहते हैं नौजवान महफिलों में आना छोड़ गए, वो कहते हैं हजरत साहब के सारे मौज़ूआत ही हम पे होते। चंद दिन पहले मैं कल्लर सईदा गया, मैं दूर के इज्तिमा नहीं देता, सफ़र नहीं कर पाता, मेरे पैरों में दर्द होता है, करीब करीब रहता हूँ। उन लोगों ने बड़ा इसरार किया तो मुझे जाना हुआ। मैं जब वहाँ पहुँचा कुछ देर मैंने बात की तो मेरे ख्याल में यही था कि जवान नौजवान कहाँ बात को सुनते हैं, ये थोड़ी मेरी बात को सुनेंगे। मैंने इरादा किया, थक भी बड़ा गया कि 20-25 मिनट बात करूँगा। 3-4 नौजवान मेरे सामने बैठे थे। अभी मैंने मुस्तफ़ा की हदीस का रंग छेड़ा ही है, छम छम उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे, छम छम। अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, मैं अपने अंदर शर्मिंदा होने लगा। मैंने कहा यार तू कहता था नौजवान बात नहीं सुनते, तेरी मिल्लत का जवान उसे किसी ने बात सुनाई नहीं, शायद तू उस तक बात पहुंचा ही नहीं सका। अरे गुनाहगार बड़ा है पर मुस्तफ़ा का गद्दार तो नहीं ना, ये बड़ा पापी है पर हुजूर की बात नहीं सुनेगा, नबी पाक के पैगाम की तरफ नहीं। 50 मिनट बात करके मैं लौटा। एक हफ्ते में इतने मुझे उन्होंने फ़ोन किए, इतने फ़ोन कहने लगे जैसे तैसे भी हो आप दोबारा आइए, मुझे जुमेरात को दोबारा वहाँ जाना है। वो कहने लगे जौन सा वक्त कहेंगे हम रखेंगे, लेकिन खुदारा हमें सिर्फ मंशियात का नशा किसी ने लगा दिया है, इश्क मजाजी का गंदा नशा किसी ने लगा दिया है। कोई ऐसा मिले जो हमें रसूलुल्लाह के इश्क का नशा भी लगा दे, कोई मिल जाए ऐसा। अगर कोई शुएब आए मुयस्सर, कोई आए जो हमारे सीने से रगड़े। मेरे दोस्त मिल्लत का जवान जब नेक होता है तो फिर हजरत बिलाल हबशी की राहों का मुसाफिर होता है, फिर हजरत फारूक आजम को आइडियल बनाता है, फिर सैयदना मौला अली शेर खुदा की जानिब देखता है। और मिल्लत का जवान जब मुजाहिद बनता है तो फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन की यादों को ताज़ा करता है। वो कभी इल्मुद्दीन बन जाता है, कभी आमर चीमा बन जाता है और कभी मुमताज हुसैन कादरी की शक्ल में सामने आ जाता है। वो डट जाता है, वो डट जाता है। मिल्लत के जवान तेरे सीने से अब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को खींचा जा रहा है। तुझे वापस आना है, अपने सीने को बेदार करना है और तुझे आलम कुफर को बताना है कि शराब पीने वाला ही सिर्फ तुम्हें देखा है, तुमने कभी दुरूद पढ़ने वाला नौजवान भी देखना चाहिए। तुमने औरत को सारी रात फोन करने वाले जवान की दास्तानें तो सुनी है। अब हम तुझे वो वाला जवान सिखाते सुनाते हैं जो सारी रात मुस्तफ़ा की नाते सुन के नबी पाक के मदीने की याद में रोता है। तुझे अब मैं एक जगह अजमत मदीना बयान करते करते घर लौटा, यहीं गखड़ में ही मैं बयान करते करते घर लौटा। फजर की नमाज पढ़ के एक जवान मुझे कहने लगे थोड़ी देर नीचे चलेंगे। मैं हमारी मस्जिद में बेसमेंट है, वो मुझे नीचे ले गए और मुझे कहने लगे हज़रत साहब कर्जा चुक के भी उमरा हो जाता है। जवान आदमी कवारा इश्क लगा सी खेडा खेड़ दी नू ते खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखने नू, मैं ओदी याद विच रोंदिया कहा
कर्जे के साथ भी जाया जाता है। तो मैंने कहा क्या हो गया, क्या बात है? कहने लगे कसम अल्लाह की इज़्ज़त की, मैं तो सारी रात मदीने की गलियों में ही घूमता रहा हूँ। मुझे तो आज पता चला है कि यूरोप की बात, दुबई की बात, शारजा की बात नहीं करनी चाहिए। बात जब भी करनी चाहिए रसूलुल्लाह के मदीने की करनी चाहिए। दोस्तों, मिल्लत का जवान लौट सकता है, ये वापस आ सकता है। खुदारा माँ बाप भी सोचें, माँ बाप भी तवज्जो करें। मैं आज सुबह एक विज़िट करने के लिए यहाँ आया, मैंने यहाँ नौजवानों को काम करते देखा, और मैं बहुत थोड़ा काम करता हूँ, अल्लाह जानता है। इस दफ़ा तो मुझे कहने लगे हज़रत जी आप बड़ी टेंशन लेते हैं हर काम की, आप बेफिक्र हो जाएं, आप देखें सारे काम हम कर लेंगे। ये मिल्लत का जवान मुबल्लिग बन जाता है। ये मिल्लत का जवान मैंने देखा है, ये मेरे जैसे फ़कीर, गरीब, लाचार और बड़े छोटे लोगों का ये बड़े बड़े ये ड्राइवर बन जाते हैं, ये जूतियाँ सीधी करते हैं। हम लोग काम नहीं करते, लेकिन मिल्लत का जवान आ सकता है। मेरी बाप से गुजारिश है वो अपने बेटे को खुद लाए, खुद मस्जिद तक पहुँचाए। मेरी भाई से गुजारिश है वो खुद इसको ला करके मस्जिद में खड़ा करे। मेरी मिल्लत का जवान ये बुरा नहीं है, मेरी मिल्लत का जवान ये गलत नहीं है, मेरे रसूल का कलमा पढ़ने वाला बुरा नहीं है। इसे जब भी मौका मिलता है ये किसी और का नारा नहीं लगाता, ये मोहम्मद के नाम का नारा लगाता है। इसे जब भी मौका मिलता है ये कोई और धर्म नहीं चूमता, ये रसूलुल्लाह का कुरान ही चूमता है। इसे जब भी मौका मिलता है ये किसी और जगह झाड़ू नहीं देता, ये मुस्तफा के नाम की मस्जिद में झाड़ू देता है। ये बड़ा पाकीज़ा है, ये बड़ा सुथरा है। अब हम अपने जवान को घटिया नहीं होने देंगे, शराबी नहीं होने देंगे, फहाशी नहीं करने देंगे, रियानी नहीं करने देंगे। हम इसे खड़ा करेंगे और इमाम हसन और हुसैन का दर्स पढ़ाएंगे। हम इसे खड़ा करेंगे, हजरत अब्दुल्ला मुज़नी की बात करेंगे, ज़ैद बिन हारिसा की बात करेंगे, सलमान फारसी की इसके साथ बात करेंगे। हम जब इसे खड़ा करेंगे तो मक्के के अंदर खेलने वाले मौला अली की बात करेंगे। हम जब इसके साथ बात करेंगे तो ओहद के में बदर के मैदान में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं मेरे दाएं बाएं दो नौजवान लड़के खड़े हो गए। मैं सोचने लगा ये 15-16 साल के लड़के, ये छोकरे क्या करेंगे? कोई मेरे साथ तगड़ा तगड़ा होता तो बात बनती। फरमाते हैं वो दोनों तलवारें ले रहा के कद छोटे हैं, हाथ खड़े करके कहने लगे चचा अबू जाल किधर है? तो मैंने कहा बेटो इतने बड़े काफिर का तुम क्या करोगे? तो गोया मुझे कहने लगे हमारे कद ना देख, हमारे सीने में जो जज्बे का समुंदर है उसकी तरफ देख। कहा बेटे तुम्हारी उम्रें छोटी है, कहा उम्र थोड़ी है पर इश्क की दास्तान बड़ी लंबी चौड़ी है। कहा तू अबू जाल का क्या करोगे? कहने लगे हमने सुना है वो हमारे नबी को गाली देता है, मरेंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। कहा देख भी लेना। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते मैं कद देख रहा था और मुस्तफा पे दरूद पढ़ रहा था, उनकी उम्रें देख रहा था और उनके जज्बे को सलामी दे रहा था। मैं कह रहा था नहीं नहीं, मिल्लत में जब तक मुअव्वज़ और माद रहेंगे ना कोई गुस्ताख पैदा होगा, ना कोई दीन का लुटेरा पैदा होगा। कहते हैं वो जवान कहने लगे अबू जहल का एड्रेस बताइए। मैंने कहा वो सामने आ रहा है। कहता वो दौड़ते गए दौड़ते इश्क लगा सी खेडा खेड दी नू ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखने नू, फिर ओदी याद विच रोंदे आई डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी पर हुण रुल गईयां। कहते हैं दौड़े गए, तलवारें चमकाते गए, अबू जाल के टुकड़े हिस्से बखरे करते गए। कहते हैं फिर तलवारें लेके सीधे दर रसूल पे पहुंच गए। कहने लगे सोनिया तेरा सामने तेरा दुश्मन हमने मार दिया है, हुजूर तेरा बेअदब हमने मार दिया है। हुजूर की आंखों में आंसू है, लबों पे मुस्कुराहट है। मेरे हबीबे करीम ने रो के फरमाया बताओ तो सही किसने मारा है? छोटा भाई कहता सोनिया मैंने मारा है, बड़ा कहता मैंने मारा है। फरमाया नहीं, दोनों तलवारें दिखाओ, दोनों की तलवारों को खून लगा था। फरमाया मैं तुम दोनों को इनाम देता हूं, तुम दोनों नहीं मारा है, जाओ तुम दोनों नहीं मारा है। मेरी मिल्लत का जवान उठेगा, ये इनकलाब बर्पा करेगा। कोई इसका कद ना देखे, कोई इसकी जेब में पड़ा हुआ पैसा ना देखे, कोई ये ना देखे कि ये किस कबीले से है, कोई ये ना देखे ये किस बरादरी से है, कोई ये ना देखे ये किस छोटे गांव में रहता है। ये छोटे से गांव से उठेगा, ये छोटी सी बरादरी से उठेगा, ये बज़ाहिर थोड़े पैसे लेके उठेगा लेकिन पूरी दुनिया पे चमकेगा और जिधर जिधर भी जाएगा रसूलुल्लाह के नाम के नारे बुलंद करता चला जाएगा, हुजूर के नाम का पैगाम देता जाएगा। नौजवान उठेंगे इंशाअल्लाह।
नौजवान निकलेंगे इंशाअल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये पहरा लगेगा और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी हम देखेंगे इस सरजमीन से ये धोखा और फरेब भी भागेगा, इस सरजमीन से भिखारी भी खत्म होंगे, हम देखेंगे इस मिल्लत से नशा भी खत्म होगा, हम देखेंगे मस्जिदों में बूढ़े नहीं मिलेंगे, इंशाअल्लाह जवान भी सर सजदे में रखे हुए मिलेंगे। और इंशाअल्लाह अब बूढ़े दाढ़ियां नहीं रखेंगे, अब चेहरों पे काली स्याह दाढ़ियां नजर आएंगी और कुफर को पैगाम मिलेगा कि रसूलुल्लाह को मानने वाले भी हैं और रसूलुल्लाह को अपनाने वाले भी हैं। ऐसा होगा इंशाअल्लाह ताला, हम ये काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जुमे में भी, और मैंने पहले कहा कि सिर्फ मैं नहीं, जहां भी कोई दर्दमंद आलिम आपको मिले आप वहां पहुंचे, जहां भी आपको कोई चिराग रोशन करता मिले उसकी रोशनी हासिल करें। अकीदे का सच्चा हो, अमल का पुख्ता हो, आप जाएं, दर्द की बात सुने। जहां तक हमारा ताल्लुक है, मैं एक महीने में दर्जनों जगह पर जाने की कोशिश करता हूं, मैं निकलता हूं, मैं अपनी बिसात भर ये कोशिश करता हूं। मेरी चाहत है कि मेरे साथ जो जवान जाते हैं वो मुझसे ज़्यादा नौकरी करते हैं, वो मुझसे ज़्यादा खिदमत सर अंजाम देते हैं, वो मुझसे ज़्यादा हिम्मत और दिलेरी करते हैं, और ये पैगाम फैल रहा है, ये फूल रहा है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। हर इतवार को मगरिब से इशा तक हम जामिया रहमानिया में भी इकट्ठे होते हैं। मेरी जवानों से गुजारिश है, मोबाइल घर छोड़ के कल मगरिब के बाद आ जाएं। जिसको इतवार को वक्त ना मिले वो जुमे की नमाज में हमारे साथ शरीक हो जाए, जिसको वजीराबाद में दर्स में शरीक होने का वक्त मिले वो वहाँ आ जाए, जिसको गुजरांवाला में मौका मिले वो वहाँ आ जाए। वो हज़रात फैलने, अब थोड़ा थोड़ा अपनी इस बैटरी को चार्ज करते जाओ। आज अब यहां से निकलेंगे, शैतान फिर हमला करेगा, फिर आपको ताड़ेगा, फिर गलत मशवरा देगा, लेकिन आज ही हमने मोबाइल से सारी गंदी चीजें डिलीट करनी है, अपने नबी के साथ वफा करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने हर गंद निकाल देना है। अब हमारे मोबाइल से जब भी आवाज आएगी या कुरान पढ़ने की आएगी या रसूलुल्लाह की नात की आवाज आएगी, निकाल देंगे हम गंद। हम निकलेंगे, नजर भी पाक होगी, किरदार भी पाक होगा, और हम इंशाअल्लाह इस पैगाम मोहब्बत को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। हर शख्स जिस मनसब पर बैठा है वो दीन की बात करे, वो दीन का पैगाम दे, वो दीन का दर्स दे, हुस्न सलूक, इखलाक, मुरव्वत। मेरे दोस्त पूछते हैं दीन का काम कैसे करना है, मैं कहता हूँ सियासतदानों से सीख लो। बड़े बड़े चौधरियाँ पर गली गली जाते हैं, वो दुनियादारी के लिए जाते हैं, तुमने रसूलुल्लाह के लिए जाना है, तुमने मुस्तफ़ा के लिए जाना है। वो लोगों को ज़ात के हक में, अपने हक में कायल करते हैं, तुमने लोगों को रसूलुल्लाह की ज़ुल्फ़ के हक में कायल करना है, तुमने महबूब के हक में कायल करना है। जब तुम्हारा मकसद इतना आला है तो अल्लाह हिम्मत भी तुम्हें आला ही अता फरमाएगा, अल्लाह जज्बा भी तुम्हें आला ही अता फरमाएगा। इतनी तादाद में साथी पीछे खड़े रह गए, माएँ बहनें बच्चियाँ बड़ी मोहब्बत से आई। मैं एक एक का इसी तरह शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यूँ समझिए कि मैं पलकों पे बिठाए हुए हूँ आप हजरात को। इंशाअल्लाह ये इज्तिमा सजते रहेंगे, रमज़ान आएगा, फजर के बाद इसी तरह से ये चहक महक जारी रहेगी, ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक ज़िंदगी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला इस काम को करने की कोशिश करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ख्वाहिश है कि जब दुनिया से मरेंगे जाएंगे तो फिर भी कोशिश करेंगे कुछ ऐसे नकूश छोड़ जाएं, कुछ ऐसे रंग छोड़ जाएं जो यादें ताज़ी करते रहें, जो अंदाज़ लोगों तक पहुंचाते रहें। बस आप हजरात का खुलूस चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आप हजरात की दुआ और आपके दो मीठे जुमले हमें चाहिए। इन जुमलों का साथ दीजिएगा, इन लफ्ज़ों का साथ दीजिएगा, और दर्द के साथ इस तहरीक को अपने खुलूस से नवाजिएगा। मैंने आपको दर्जनों दफ़ा अर्ज़ कर दिया, ना कोई ग्रोही इसका मतलब है और ना ही इसका मतलब कोई भी किसी किस्म का सियासी है। इसका एक ही मतलब है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, और इसका एक ही मकसद है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।